हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था कि नंबर सिस्टम क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर वी आर यूजिंग जनरली. So we are using generally four types of number system in digital electronics: binary number system, decimal number systems, octal number system, and hexadecimal number systems. Okay, and in last lecture we have also learned about the uh, conversion between these number systems, uh, like binary to decimal number systems conversion, decimal to binary number system conversion, octal to decimal number system conversion. Okay, so similarly we can do decimal to octal number system conversion as we have learned in decimal to binary. Like that we can do decimal to octal number system conversion. Okay, सो स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा एंड इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टी टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल देन यू कैन आस्क मी. ओके, डोंट वरी. ओके, सो okay, so today uh, we will start from octal to binary conversion. This is very easy. Okay, सो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा. ओके, देखिए ये थ्योरी पार्ट है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. मैं सीधे आपको एग्जांपल लेके इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं. ओके ओके, so see this example. This is 1 4 and this is a octal number system digit. Okay, there are two digit present. Okay, and we have to convert this octal number into binary number system. So what is the procedure? Okay, see, this is very easy. Okay, बस आपको याद रखना होगा कि थोड़ा सा आपको ये टेबल याद करनी होगी. याद क्या करना है ये आप बना भी सकते हैं. देखिए ये कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी बेस कितनी है. ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी कन्वर्ट करना है या ठीक है, तो ऑक्टल की बेस कितनी होती है 8. ओके, तो 8 है. अब इसको अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं. 2 की पावर देखो, हमको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू बाइनरी. ठीक है, ऑक्टल की बेस कितनी है 8, बाइनरी की बेस कितनी होती है 2. ठीक है, यानी अगर हम 8 से 2 में नंबर सिस्टम कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 8 टू बेस 2 कन्वर्जन, तो देखिए अब 8 को अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. ओके, सो अगर 2 की पावर 3, ओके, यानी 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ कि सी, यानी कि अगर हमको ऑक्टल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 3 डिजिट बाइनरी नंबर्स चाहिए. ओके, हमें 3 बिट लगेंगे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट, ऑक्टल नंबर सिस्टम के किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में हमें 3 बाइनरी डिजिट लगेंगे. ठीक है, यही शो कर रहा है. देखो फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. हमें बेस 8 टू बेस 2 कन्वर्जन करना है. अब बेस 8 को अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब. ओके, तो 2 की पावर क्यूब, क्यूब ये शो कर रहा है कि अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम के किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें बाइनरी के 3 डिजिट लगेंगे. ठीक है,
ये चीज़ फिक्स हो गई कि अगर ऑक्टल से हमको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो उसके पर डिजिट हमें 3 बाइनरी डिजिट लगेंगे। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी, उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल। देखिए, जैसे देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ये देखिए, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अब मैंने बता दिया कि ऑक्टल के किसी भी नंबर को यूज करने हमें 3 बाइनरी बिट लगेंगे। ठीक है, 3 बाइनरी बिट अब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। हमें देखो तीन ही यानी इन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 डिजिट है, 0 to 7, 0 to 7। और देखो यहाँ पे टेबल में लिखा हो ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम कितने डिजिट होते हैं, 0 to 7। यानी इस 0 to 7 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी के 3 डिजिट लगेंगे। ठीक है, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो कितना होगा, 7। यानी जब ये तीनों हमारे बिट 111 होंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 7। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमने जब हम किसी बाइनरी डिजिट को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे। देखिए, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, यहाँ 0 इंटू 2 की पावर 2, यानी ये तो 0 हो गया। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए कितना हो गया, ये 2 इंटू 1 2 और ये 1 3। ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो, 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। सही है ना। ठीक है, इसी तरीके से देखो हम सारे डिजिट को रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ पे देखो 0 0 0 है। अब यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 में किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 0 1 है, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब देखो, यहाँ 2 की पावर 0 1 हो गया, यानी 1 इंटू 1 हो गया, बाकी तो 0 ही है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो देखो, पहली और दूसरी डिजिट तो 0 है। अब 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2। 2 इंटू 1 2। 2 की देखो यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम सबके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमको 0 to 7 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के 3 डिजिट लगेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है, तो अब देखो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। देखो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, ऑक्टल के 2 डिजिट हैं, तो बस 4 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 100 है ना। ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 100। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ये मैंने बता ही दिया अभी। 1, देखो इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे 14 की बाइनरी वैल्यू लिख देंगे, नहीं। अगर 2 डिजिट है तो हम 3 3 डिजिट के 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे 1 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। ठीक है, तो 4 को हमने क्या लिखा, 100। 1 को क्या लिखा, 001। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 001। ठीक है, और यहाँ पे हमने बेस लगा दिया। बहुत ही सिंपल कन्वर्जन था। ठीक है, इसी तरीके से हम ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बाइनरी। इसी तरीके से हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कि जैसे हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल किया था वैसे अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कीजिए। ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, सो
ठीक है, वेरी इजी है। देखिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी देखो ये कोई हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इतना लंबा, ठीक है, और इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है, 16, इसकी बेस कितनी है, 2। यानी अगर हम 16 को ये देखिए यहाँ पे देखो, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, ये तो आंसर है। मैं यहीं से समझाता हूँ रिवर्स साइकिल में, कि पहले देखो ये बाइनरी नंबर था, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर ये है। तो अगर हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखो इसकी बेस कितनी है, 16। अगर हम 16 को 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। दैट मीन्स कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी के 4 डिजिट लगेंगे। इससे ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। यानी हमको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी के 4 डिजिट लगेंगे। अब देखो कैसे लगेंगे, अब देखो, यानी ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है, इसके हम 4-4 के पेयर बनाएंगे, 4-4 के पेयर बनाएंगे। और पेयर किधर से स्टार्ट करेंगे, एमएसबी से नहीं स्टार्ट करते, एलएसबी से स्टार्ट करते, यानी इधर से पीछे साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एलएसबी साइड से, ठीक। तो देखो यहाँ से देखो, वन इधर से स्टार्ट किया हमने, पहला पेयर बनाया क्या, 1101, तो ये लिख दिया 1101। फिर दूसरा पेयर हमने बनाया 0101, 0101। फिर तीसरा पेयर हमने बनाया 0101, ये भी नहीं, ये है 1010, तो ये आ गया 1010। फिर लास्ट में बचा 1100, तो 1100, ये 4 पेयर इसमें बन गए। अब सपोज स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ये 11 नहीं होता, ठीक है, सिर्फ 00 लिखा होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, सपोज अगर यहाँ पर ये 11 नहीं लिखे होते तो क्या होते, यहाँ पे क्या 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनते इस वाले में, नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट बनते हैं। तो इसमें आप अपनी तरफ से 2 जीरो इसके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये 00 लिखा है, यानी अब इसके आगे हम देखो, हमें तो 4 बिट का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी अगर हम इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे तब भी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 0 है, तो हम इसके आगे 2 जीरो बढ़ाएं 3 जीरो बढ़ाएं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ये अपना पेयर कंप्लीट करना है, इसलिए इसके आगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट 00 ऐड कर देते, तो ठीक है, तो हमारा 4 का एक पेयर कंप्लीट हो जाता, ठीक है। ये तो एक दूसरा केस हो गया, ठीक है, जब ऐसे 4-4 के पेयर में लास्ट में कोई डिजिट कम पड़ रही हो, तो हम उसको किससे पूरा करते हैं, 0 से, ठीक है। सपोज यहाँ पे लास्ट में 11 बचता और 2 डिजिट हमको चाहिए होती, तो अब 11 से तो हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते, उसके आगे 2 जीरो ऐड कर देते, ठीक है। मैं इस तरीके के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, बाद में देखूंगा अगर क्लास में टाइम मिलेगा तो मैं डायरेक्टली लाइव क्लास लेके इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ओके, तो अब पहले इस एग्जांपल को समझ लेते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि देखो, बाइनरी के अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले देखो कि हेक्साडेसिमल की देखो बेस कितनी है, 16। अगर हम 16 को 2 की पावर में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4। यानी किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए, बाइनरी के 4 बिट चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ देखो एलएसबी साइड से स्टार्ट किया, ठीक है, एलएसबी से एमएसबी की तरफ गए, ठीक है। एलएसबी एमएसबी क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। तो हमने देखो इस तरीके से पेयरिंग करके 4 पेयर बना लिए। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल, देखो मैंने पहले ही बता रखा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 2 की पावर 0, 1, 0 इंटू 2 की पावर 1, 0, 1 इंटू 2 की पावर 2, 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 7, ओके। तो जैसे 8,
टू की पावर 3 8 इंटू 1। ओके, सो कितना हो गया 8, ये हो गया टू की पावर 4 यानी 4 12 प्लस 1 13। ठीक है 13। और आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 16 नंबर्स होते हैं, यानी 0 to 9 एंड ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इतने होते हैं। और ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 13 को, ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 13 हेक्साडेसिमल में किस नंबर पे आता है, डी, डी पे आता है। देखिए ये कैसे हो रहा है, देखिए मैं आपको हेक्साडेसिमल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने जब हेक्साडेसिमल आपको नंबर सिस्टम बताया तो मैंने बताया था ना कि देखिए इसमें क्या होता है, 16 नंबर्स होते हैं 0 to 15। और कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 9 के बाद क्या स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ई एफ। यानी 9 के बाद देखो अब 10 पे क्या है, ए है, 11 पे बी है, 12 पे सी है, 13 पे डी है, 14 पे ई है, 15 पे एफ है। यानी अब देखो वहां पे 13 आ रहा है, 13 देखो 110, देखो बाइनरी नंबर लिखे हैं ना 4 बिट के। तो 110 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया। ठीक है, अब देखो दूसरे पेयर देखो, जिस कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे बनाएंगे उसी क्रम में नीचे आंसर लिखेंगे। जैसे एलएसबी से हमने स्टार्ट किया था, तो एलएसबी का पहले पेयर को हमने डी लिखा, तो यहाँ डी लिख दिया। अब देखो 0101, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप अभी इतना जल्दी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो आप इस टेबल की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो टेबल बनी हुई है 8.2, देखिए यहाँ पे 0101, इसकी वैल्यू क्या लिखी है, 5 लिखी है ना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। 1010, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 10, 10 हुई। 10 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, ए, कैपिटल ए, तो यहाँ ए लिख दिया। अब ये कितना है 1100, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को। 12 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, सी, कैपिटल सी। यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल सी। यानी इस पूरे नंबर को, इस पूरे बाइनरी नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CA5D, CA5D। ठीक है, ये सिंपल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया। अब अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है तो यह भी बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। अब अगर सपोज फिर से इसी एग्जांपल को अगर हम ले लें, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल के एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के 4 बिट लगेंगे। ठीक है, तो बाइनरी के 4 बिट लगेंगे, तो हम ऐसे ऐसे एक एक डिजिट का सीधे उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे। ठीक है, तो हमको सीधे बाइनरी नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल समझो, यहाँ पे तो क्या लिखा है 10A4, यहाँ देखो 4 डिजिट लिखे हैं किसके, हेक्साडेसिमल के। इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया ना कि डायरेक्ट इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे और उसको ऐसे उतार देंगे। यानी देखो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0100। ठीक है, ए का बाइनरी इक्विवेलेंट, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, तो इसका क्या हो जाएगा 1010, 0 0 तो 0 ही है, तो 0000, 1 1 को बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0001। क्योंकि हमको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है इसलिए 0001। देखो एक से तो हमारा एक आ जाएगा, लेकिन हमें 4 बिट से रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम इस 30 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो किस क्रम में लिखे हैं ये नंबर्स, 4 है, फिर ए है, 0 है, 1 है। तो इसी क्रम से हम इसके बाइनरी इक्विवेलेंट को भी लिखेंगे। यानी पहले 4 का लिखेंगे तो क्या लिखे, 0100, फिर ए का नंबर लिखेंगे 1011, फिर 0 का लिखेंगे 0000, फिर 1 का लिखेंगे 0001। ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा 2 लिख देंगे। यानी इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट, इस हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर ये हो गया। ठीक है, कितना आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है।
ठीक है, इसमें नंबर भी खूब मिलता है और जरा सी गलती हुई तो पूरे पूरे नंबर भी कट जाते हैं। ठीक है, सबसे मार्क स्कोरिंग यूनिट है ये। ठीक है, जहाँ पर आपने बहुत आसानी से 2 मिनट में आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको पूरे पूरे नंबर भी यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, सो अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हमको करना है। तो अब ये थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप आएंगे। ठीक है, इसमें 2 स्टेप आएंगे। 2 स्टेप क्या आएंगे कि देखो, हम हेक्साडेसिमल नंबर को डायरेक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 2 स्टेप हो गए। अब देखो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट जितने भी नंबर्स होते हैं उनका डायरेक्ट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हमको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन करना है तो उसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप, पहले हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, फिर बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दिया है कि 1C 16 इंटू डेसिमल, यानी इस नंबर, यहाँ पर 2 हेक्साडेसिमल नंबर दिए हैं, इनको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो देखो, सिंपल सी बात हमने बताया कि हम पहले हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो, पहले हमने बताया पहला स्टेप क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इस 1C का डायरेक्ट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो C किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को। तो इसका और इसका सीधे बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1100। तो देखो, इसका देखो सीधे बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया, C का 1100 और 1 का 0001। ठीक है, हमने बताया था 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, इसके आगे देखो 3 जीरो लगे हैं ना, 0001। ठीक है, ठीक है, तो अब ये टोटल हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। अब इसको हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल में। तब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने पढ़ रखा है, क्या करेंगे, सीधे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, तो अब देखो, 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 हो गया। 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 हो गया। 1 इंटू 2 की पावर 2, यानी 4 हो गया। ठीक है, और 1 इंटू 2 की पावर 3, 8 हो गया। 1 इंटू 2 की पावर 4, 16 हो गया। ठीक है, यानी 16 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया, 16 प्लस 8 प्लस 4, ये हो गया आपका 28। ठीक है, तो यानी अगर 1C का हमको 1C हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करना है तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा डेसिमल में, 28। ठीक है, यानी 1C का बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ, 28। ठीक है, इसको बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा मेथड भी दिया है जो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कि देखिए, हम जानते हैं कि इस नंबर सिस्टम की बेस क्या है। ठीक है, 16 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी C इंटू 16 टू द पावर 0, 1 इंटू 16 टू द पावर 1। ठीक है, अब C किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को, और 16 पावर 0 1 हुआ, तो 1, 12 इंटू 1, 16 की पावर 1, 16 इंटू 1, तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 12 कितना हो गया, 28। तो ये दूसरा मेथड है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन का। ठीक है, तो आपको इन दोनों मेथड में जो भी सूटेबल लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वैसे मैं तो कहूँगा कि आप ये
पहला वाला मेथड अप्लाई करिए, ठीक है। बट अगर आपको दूसरा मेथड भी अच्छा लगता है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। ओके, सो नाउ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब अगर हमको किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, देखो यहाँ पर भी दो मेथड हो सकते हैं। या तो हम डेसिमल नंबर को उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लें, और बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के बाद क्या करें, उसकी चार चार की पेयरिंग कर दें और डायरेक्ट उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लें। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये वाला है, भाग विधि, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में भाग विधि से दर्शाया है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है कि 650, ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो हम जानते हैं हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है, 16 होती है। तो हम 16 से भाग करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसको हम अलग लिखते जाएंगे, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको फिर से फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। कब तक, जब तक क्वोशिएंट की वैल्यू 16 से कम ना हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, यानी 16 से हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारा 40 टाइम्स गया, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 10, ठीक है। तो इसको हमने अलग लिख लिया, ठीक है। अब जो हमारा क्वोशिएंट आया उसको हमने फिर से डिवाइड किया, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये, 2 टाइम्स गया, ठीक है। तो कितना आया रिमाइंडर में, 8। 8 को हमने अलग लिख लिया, ठीक है। एंड अब 2 जो है हमारा 16 से छोटा है, ठीक है। तो अब ये फर्दर डिवीजन तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं नीचे 2, ठीक है। यानी इसमें क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक, तो देखिए ए 10 जो हमारा ये नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में, ए को। तो यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे, एलएसबी टू एमएसबी। तो ये हुआ हमारा ए, फिर 8 और 2, यानी ये हमारा 650 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ, 28A, ठीक है। और अगर हम इस भाग विधि को ना यूज़ करें, हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो सिंपल है कि इसका इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लीजिए 650 का। 650 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के बाद उसका चार चार की पेयरिंग करेंगे, किधर से, एलएसबी से, ठीक है। और फिर उसका डायरेक्ट वो लिख देंगे, क्या, बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे स्टूडेंट ये एक नंबर है कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है कंपेरिजन ऑफ ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी हेक्साडेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर सिस्टम का कंपेरिजन दिया हुआ है कि it is more convenient when the word length is divisible by 4 bit and not by 3 bit, okay. For 4, 8, 16, 32 or 64 bit word, divide evenly into hexadecimal digit, but not so for octal digit of these bits, okay.
hexadecimal number system is significantly shorter, especially for long computer word length such as 48 or 64 feet. यह सही है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत होगी समझने में तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। सो इसके आगे स्टूडेंट ये दिया है बाइनरी कोड्स। ठीक है। तो ये बाइनरी कोड अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा एडवांस जब आएगा एज अ सब्जेक्ट तो आप इसको पढ़ेंगे वहाँ पे, बाइनरी कोड्स। तो अभी आपको नहीं पढ़ना इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट सेकेंड ईयर में आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ओके, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। ठीक है। अ, यहाँ पे देखिए ये है कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह है, तो ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। और ओके, अब यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ आपके बेसिक लॉजिक गेट्स। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बेसिक लॉजिक गेट्स। ओके। सो स्टूडेंट, फर्स्ट 1 मिनट। सो स्टूडेंट्स, ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है बेसिक लॉजिक गेट्स। ओके। सो स्टूडेंट, लॉजिक गेट्स आर द मोस्ट basic element of digital circuit. Okay. The electronic this electronic circuit operate on a number of binary inputs. Okay, so basic logic gates are the basic logical circuit in digital circuits, and it process the binary inputs. Okay, so uh, each gate is given several input signals. Okay, means every gate requires okay, I will explain it later. Which gate requires how much input and output. Okay, so that is a secondary thing. So basic logic gates are designed in digital circuits to design any logic, uh, and it requires binary inputs. Okay, not octal, not hexadecimal directly. It requires binary. So here, all we whatever uh, we will study in binary inputs. Mm, Only two digits, 0 or 1. So all logic gates can be analyzed by constructing a truth table. Okay. So see here. All the logic gates can be analyzed by constructing a truth table. So truth table is very important, and to understand the functioning and output of any gate, this truth table is very helpful to understand the output of the gate. Okay. So a truth table is a list of all input possibilities and the corresponding output for each input. Okay, so how many so what will be the possibilities and what will be the output, it is we will understand easily with the help of truth table. Okay, so truth table is very important. So basically there are three basic logic gates.
that make uh, uh, that make up all digital circuits. Okay, so basic. Uh, so if anyone asks to you how many basic gates are present, so you answer only there are three basic gates are present: OR gate, AND gate, NOT gate. Okay, if anyone talking about basic logic gates, so you answer only three gates are present: OR gate, AND gate, NOT gate. Okay. See here, generally a binary zero represent. Okay, in digital circuit, I have told you in binary there are two states are present, zero or one, uh, or we can say that low state or high state. So here in digital circuits, low state is represented by 0 volt, and 1, that is high state. High state is represented by plus 5 volt, plus 5 or 9 volt, whatever will be the higher value. Okay, so higher state is represented by 1, and lower state, that is the 0 volt. Okay. So the operation of logic gate will be described either by truth table or Boolean algebra. Okay, so this is a very important line. The operation, we can understand the operation of any logic gate with the help of, I have told you, truth table is very important. Uh, either with the help of Boolean algebra. Okay, so okay, so students, फर्स्ट बेसिक गेट इज नॉट गेट. ओके, इसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं. सो सी, दिस इज योर इन्वर्टर सर्किट डिजाइन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर. ये आपका ट्रांजिस्टर है. ओके, अभी मैंने आपको ट्रांजिस्टर नहीं एक्सप्लेन किया है, तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है. ओके, सो सी, डोंट वरी, अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, आपको बेसिक गेट्स पढ़ने हैं, तो बेसिक गेट्स में आपको सिंबल पढ़ने हैं. ठीक है, उसका जैसे यहाँ पे देखिए लॉजिकल सिंबल, ये इसका सिंबल है. देखिए, इसको डायोड मत समझ लीजिएगा. ये देखिए ऐसे ट्रायंगुलर, इसके आगे देखिए बबल लगा हुआ है, गोला सा बबल लगा है. ये बबल लग गया है. ठीक है, डायोड में क्या था, ऐसे स्ट्रेट लाइन थी. यहाँ पे क्या है, देखिए बबल लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट गेट. ठीक है, तो इसके देखिए इन्वर्टर्स, यानी इन्वर्टर गेट या नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि इन्वर्टर सर्किट में, इन्वर्टर लॉजिक गेट में या नॉट गेट में दो इनपुट नहीं होंगे, तीन इनपुट नहीं होंगे. इसमें केवल एक इनपुट होता है, एक आउटपुट मिलता है. इन्वर्टर नाम ही इसका इन्वर्टर है, यानी अगर हम इनपुट पर ज़ीरो देंगे तो हमें आउटपुट पर वन मिलेगा. अगर हम वन देंगे इनपुट पर, यहाँ हमें ज़ीरो मिलेगा. यानी हम यहाँ पर इनपुट पर जो भी देंगे उसका उल्टा हमें इन्वर्टर सर्किट के आउटपुट पर मिलेगा. ठीक है, तो इसको हम इजीली ट्रूथ टेबल से इसके समझ सकते हैं. तो ये देखिए, ये इसकी नॉट गेट की ट्रूथ टेबल है. ये जो टेबल बनी है इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं. देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो ये V1 क्या है, Vi इनपुट है, V नॉट आउटपुट है. यानी अगर हम ज़ीरो देंगे, दो ही स्टेट हो सकती है, या तो ज़ीरो या तो वन. इससे ज़्यादा तो इनपुट हम दे नहीं सकते, दो इनपुट दे सकते हैं. तो अगर हम ज़ीरो देंगे तो हमें वन मिलेगा, अगर हम वन देंगे तो ज़ीरो आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला लॉजिक गेट. दूसरा हमारा बेसिक गेट है ऑर गेट. ठीक है, और गेट क्या करता है, हमारा जो भी हम हमारे इनपुट होते हैं उसको ऐड करता है, उसका एडिशन करता है. ठीक है, तो और गेट हमारा किस काम में आता है, लॉजिक्स के एडिशन में. ठीक है, तो ये देखो, ये जो सिंबल है ये वाला, ये ये और गेट का लॉजिक सिंबल है. ठीक है, ये इसका लॉजिकल सिंबल है. ठीक है, और गेट में मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, और गेट में मिनिमम दो इनपुट होते हैं, एक नहीं होता है. ठीक है,
और एक भी दे सकते हैं तो लेकिन इसके लिए मिनिमम, क्योंकि देखो और गेट मेनली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किसी भी दो लॉजिक को ऐड करने के लिए। अगर हम सेम लॉजिक जैसे ए यहाँ भी दें, ए यहाँ भी दें, तो वो क्या करेगा, ए प्लस ए ही होगा, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो और गेट के लिए मिनिमम इनपुट रिक्वायरमेंट है 2 इनपुट की, ठीक है। 3 इनपुट भी हो सकते हैं, 4 इनपुट भी हो सकते हैं, ठीक है। बट और गेट में इनपुट की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कि मिनिमम 2 इनपुट तो होने ही चाहिए, और इसमें केवल एक आउटपुट मिलता है। मैंने बताया कि और गेट हमारा दो जो भी हमारे इनपुट होते हैं उनको ऐड कर देता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये इसकी ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ये टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल है और गेट की। देखो ए और बी क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो यहाँ देखो ए बी है, यानी ए। अब देखो अगर इसके दो इनपुट होंगे, तो अगर बाइनरी के दो इनपुट यहाँ पर दे सकते हैं, उससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम 2 की पावर 2 करें तो कितना होगा, 4। यानी अगर यहाँ पर हमको दो इनपुट देने हैं, ठीक है, तो बाइनरी के दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से, या तो दोनों इनपुट हमारे 0 0 हो, या तो हमारा पहला 0 हो दूसरा 1 हो, या तो हमारा पहला 1 हो दूसरा बी वाला 0 हो, या तो हमारा दोनों इनपुट 1 1 हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 4 कॉम्बिनेशन बने ना। तो इसी तरीके से अगर यहाँ 3 इनपुट होता तो 2 की पावर 3, यानी यहाँ पे टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है कि जितने इनपुट होंगे उतने हमारे बाइनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, कि यहाँ हम कितने अलग अलग तरीके के इनपुट दे सकते हैं। तो इसकी एक ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि और गेट मेनली हम एडिशन के लिए यूज करते हैं। तो देखो इसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिजिटल में थोड़ा सा नॉर्मली ऐड करते हैं, बट जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन करते हैं वैसे ही होता है, बट यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे देखो ये क्या करता है, ऐड कर देता है, यानी 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा लो स्टेट को या ऑफ स्टेट को। 1 रिप्रेजेंट करता है हाई स्टेट को या ऑन स्टेट को, ठीक है। तो देखो अगर दोनों इनपुट हमारे, अगर हम और गेट पर दोनों इनपुट हमारे 0 0 है, तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक है। अगर पहला एक इनपुट हमारा 0 है दूसरा 1 हुआ, तो हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1, या ये 1 हुआ ये 0 हुआ तो ये भी 1 हो गया, या दोनों 1 1 हुए तो भी 1। यानी और गेट की एक खास बात है कि अगर हमारा कोई भी एक इनपुट सिग्नल ऑन हुआ, कोई भी एक इनपुट हाई हुआ, तो हमारा आउटपुट हाई ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक इनपुट हमारा हाई हुआ तो हमें आउटपुट पर हाई सिग्नल मिलेगा, यानी ऑन सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सिग्नल हमारा ऑन हुआ तो हमें आउटपुट पर भी हाई सिग्नल मिलेगा, ठीक है। 1 मतलब हाई सिग्नल, हायर स्टेट। ओके, सो तीसरे टाइप का हमारा गेट है एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट की लॉजिक सिंबल सर्किट ये है, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे बना है, देखो और गेट देखो थोड़ा सा ऐसे कैसे बना था, ये देखो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, ठीक है। आप लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व है और फिर ऐसे कर्वी शेप में है, ठीक है। बट एंड गेट का क्या है, देखो ये अंडाकार शेप है पूरा कंप्लीटली, और ये स्ट्रेट लाइन है, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, जैसे और गेट में था वैसे एंड गेट में भी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर भी मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए,
ठीक है, इनपुट साइड पर मिनिमम 2 इनपुट की रिक्वायरमेंट है और आउटपुट यहाँ पर कितना होगा, एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिनिमम 2 इनपुट हुए ए बी। ठीक है, एंड गेट मेनली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर हम कोई भी इनपुट देंगे ए या बी पर, एंड गेट क्या करेगा, उन दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लाई कर देगा, उन दोनों सिग्नल क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो आइए इसको ट्रुथ टेबल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 इनपुट है तो 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे अभी मैंने बताया है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी बाइनरी के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अब इसके 4 कॉम्बिनेशन बने तो देखिए ये क्या है, देखो 0001 1011, यानी ये 1 है। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एंड गेट क्या करता है कि हम इनपुट पर जो भी सिग्नल देते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो अगर हम 0 0 दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 1 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 1 1 का 1 रहेगा। यानी एंड गेट की खास बात यह है कि ये तभी ऑन होगा एंड गेट हमारा, जब हमारे दोनों इनपुट हाई होंगे या ऑन होंगे। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट हमारा लो हुआ या ऑफ हुआ तो एंड गेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। ठीक, कि इसको फंक्शन करने के लिए इसके दोनों इनपुट हाई होने चाहिए। बट और गेट में क्या था कि कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 3 बेसिक गेट कौन से हुए, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। ठीक, ये 3 हमारे बेसिक गेट्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी 2 गेट हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, ऐसे गेट जिनकी सहायता से हम सारे बेसिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे गेट जिनकी सहायता से हम सारे गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। जो भी गेट लॉजिक गेट हमें बनाना है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसे गेट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 2 ही यूनिवर्सल गेट हैं। ठीक है, एक नॉर गेट है, ये नॉर NOR नॉर गेट है, और दूसरा नैंड गेट है। ठीक है, जैसे और गेट था वैसे नॉर गेट है, जैसे एंड गेट था वैसे ही नैंड गेट है। अंतर क्या है कि देखो मैंने बताया कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, 2 ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक नैंड एक नॉर। ठीक है, बाकी 3 बेसिक गेट है, कौन से, और एंड नॉट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट का काम क्या है कि इन गेट की सहायता से हम कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने गेट हुए, यूनिवर्सल 2, नैंड, नॉर। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि नैंड नॉर क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि इसका सिंबल क्या है। देखो इसका सिंबल ये है, ऐसे, ये और गेट है, एकदम और गेट है ये। ठीक है, जैसे और गेट होता है वैसे ही है, बस यहाँ पर इसके आउटपुट के पहले देखो यहाँ पर एक बबल लगा हुआ है, जैसे नॉट गेट में था वैसे बबल लगा है। ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है। इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि और गेट के आउटपुट पर हम एक नॉट गेट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, तो और गेट हमारा क्या करता था, हमारा जो भी हम इनपुट देते थे दोनों को ऐड कर देता था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉर गेट हमारा जो भी एडिशन ऐड होके आउटपुट आएगा उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये बार, ये देखो ए प्लस बी के ऊपर देखो एक लाइन खींची है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, बार। इसको क्या बोलते हैं, बार या कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या ए प्लस बी का बार। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, कुछ बुक्स में अब आजकल नया स्टैंडर्ड आ गया है, ये लोग बार नहीं लगाते हैं, ये लोग ऐसे
जैसे सिंगल कोट लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगाकर क्या करेंगे, सिंगल कोट लगा देंगे, यानी कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी आजकल नया सिंबल चल रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम मीनिंग है। उसको क्या बोलते हैं, बार या कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं नॉर गेट की। मैंने बताया कि ये एक मिनट, मैंने बताया स्टूडेंट्स कि देखो ये सेम एज और गेट ही होता है, ठीक है। बट इसके आउटपुट में क्या होता है, एक बबल लगा होता है जो नॉट गेट होता है। तो देखो ए प्लस बी, इसमें भी देखो मिनिमम दो इनपुट होंगे, ठीक है। तो देखो दो इनपुट कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट का आउटपुट क्या होता है कि अगर कोई भी एक इनपुट हमारा हाई हुआ तो आउटपुट हमें हाई ही मिलेगा। बट नॉर गेट क्या करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, उसका उल्टा कर देता है। यानी अगर और गेट में क्या था कि कोई भी एक इनपुट ऑन हुआ तो ये ऑन हो जाता है। बट नॉर गेट क्या करता है कि अगर कोई भी इनपुट हमारा ऑन हुआ तो ये ऑफ रहेगा। कोई भी इनपुट चाहे एक या दो ऑन हुआ तब ये ऑफ रहेगा। जब दोनों हमारे इनपुट ऑफ होंगे तभी ये ऑन होगा, ठीक है। ये उसका जस्ट उल्टा है, किसका, और गेट का जस्ट देखो रिवर्स है। यहाँ पर देखो जब ये सारे 0 1 1 है, ठीक है, जब ये ऑफ है तब नॉर गेट क्या है, ऑन है। जब और गेट ऑन है तो नॉर गेट ऑफ है। यानी अगर हम नॉर गेट के इनपुट पर कोई भी हमारा इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। बट अगर हमारे दोनों इनपुट ऑफ हुए तो हमें आउटपुट पर हाई सिग्नल मिलेगा, हमारा नॉर गेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला यूनिवर्सल गेट हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी गेट मतलब कोई भी बेसिक गेट। अब जैसे मैंने बताया कि तीन ही तरीके के बेसिक गेट है, नॉट और एंड। तो नॉर की सहायता से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नॉर गेट की हेल्प से आप एंड गेट डिजाइन कीजिए, और गेट डिजाइन कीजिए, या नॉट गेट डिजाइन कीजिए, ठीक है। तो आपको यही करना है, ठीक है। क्या लिखा है, द नॉर गेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट एज ऑल द गेट्स दैट इज और एंड नॉट कैन बी डिजाइन फ्रॉम इट, ओके। सो सी कैसे, मैंने बताया कि देखो नॉर गेट में भी मिनिमम टू इनपुट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो हमने देखो दो इनपुट चाहिए तो एक ही इनपुट हमने दो बार दे दिया, ठीक है। तो ये देखो नॉट में भी हम क्या करते थे, नॉट में क्या करते थे, एक इनपुट होता था एक आउटपुट मिलता था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इनपुट दो बार दे दिया। तो बात वही हुई, एक ही इनपुट है हमारा। तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, ठीक है। ऐड करेगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ए प्लस ए को, यानी 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट गेट हमारा क्या करता है कि अगर हम 0 देते हैं तो 1 मिलता है, 1 देते हैं तो 0 मिलता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पर देखो इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये नॉट गेट डिजाइन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो अगर हमको नॉर गेट की सहायता से और गेट डिजाइन करना है तो हमें दो नॉर गेट लगेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने ए बी दिया, तो यहाँ पर देखो नॉर गेट का आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब उसी को अगर हम इस ए प्लस बी को हमने इसके दोनों टर्मिनल्स पर सेम इनपुट दे दिया, ये क्या करेगा, फिर से इसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी के बार का डबल बार हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा,
ए प्लस बी का डबल बार हो गया। ठीक है, अब ये बाय विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो अ, नहीं, डिमॉर्गन्स थ्योरम की भी जरूरत अभी यहाँ नहीं है। ठीक है, देखो डबल बार का मतलब क्या हुआ, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर यहाँ पर जीरो था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, वन, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट वन का फिर करेंगे तो क्या हुआ, जीरो, यानी ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, वही चीज हो गई। ठीक है, यानी ए प्लस बी आ गया, और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, तो नॉर गेट की सहायता से हमने नॉर गेट भी डिजाइन कर लिया। ठीक है, अब एंड गेट क्या करता था, मल्टीप्लाई कर देता था दोनों इनपुट का। तो देखो इसके लिए, देखो अगर हमको नॉर गेट की सहायता से एंड गेट डिजाइन करना है तो कितने नॉर गेट लगेंगे, तीन नॉर गेट लगेंगे। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया, पहले वाले नॉर गेट में हमने इनपुट दोनों सेम इनपुट दोनों टर्मिनल पर दिया, और दूसरे वाले गेट में भी सेम इनपुट, मतलब दूसरा इनपुट दोनों टर्मिनल पर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस ए, यानी ए का बार मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों पे दिया तो ऐड होगा, पहले बी प्लस बी यानी बी का बार मिलेगा। ठीक है, अब ए बार प्लस बी बार, इसको हमने अगेन नॉर गेट के इनपुट पर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी का बार का होल बार। ठीक है, तो इसको विद द हेल्प ऑफ अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एक डबल बार इंटू बी डबल बार, और ए डबल बार का मतलब हुआ ए, बी डबल बार का मतलब हुआ बी। तो यहाँ पर देखो एंड गेट हमारा क्या करता था, नॉर्मली जो भी हम इनपुट देते हैं उसको ऐड मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ इनपुट पर क्या है, ए और बी है, आउटपुट पर क्या मिल रहा है, ए भी मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम नॉर गेट की सहायता से एंड गेट भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो दूसरा हमारा लॉजिक गेट हुआ, सॉरी यूनिवर्सल गेट है नाइन गेट। ठीक है, सो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।